हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेव क्लासेस में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रेसिप्ट वाउचर के बारे में। इससे जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने कवर किया था कॉन्ट्रा वाउचर को। इन केस अगर आपको वो देखना है तो हमारी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में बट हम जानने वाले हैं रेसिप्ट वाउचर के बारे में। रेसिप्ट वाउचर क्या होता है या किस टाइप की एंट्रीज को रेसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है, प्लस कैसे किया जाता है। ठीक है, शुरू करते हैं कि रेसिप्ट वाउचर होता क्या है। तो आइए जानते हैं। सबसे फर्स्ट रिसिप्ट वाउचर, नाम से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। रिसिप्ट रिसीव वर्ड से बना है। रिसिप्ट वाउचर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल द रिसिप्ट्स। जितनी भी हमें रिसिप्ट होती है, कहीं से भी हमें कोई भी रिसीविंग हो रही है, कोई भी इनकम वगैरह रिसीव हो रही है, तो उसको हम किस में रिसीव करने वाले हैं, रिसिप्ट वाउचर के अंदर रिसीव करने वाले हैं या रिकॉर्ड करने वाले हैं। अब कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सम ऑफ देम आर। आपकी ऐसी कोई पेमेंट हो सकती है जो आपने कस्टमर को इन केस लास्ट में कभी सेल किया था, और सेल वो जो की गई थी वो क्रेडिट में की गई थी, तो वो जो सेल्स के बदले में आपको आज पेमेंट मिल रही है उसे आप रिसीव कर सकते हैं। देन आपका अगर कोई गोडाउन है, जैसे आपने किसी को रेंट पे दे रखा है, तो वो जो रेंट रिसीव होगा वो उसकी जो रिसीविंग की एंट्री होगी वो भी आप रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। उसके अलावा जो सपोज कोई कोई ऐसा काम था जो आपने किया जिसके थ्रू आपको कुछ कमीशन या कुछ इंसेंटिव वगैरह बनता है, तो उस कमीशन को भी रिसीव करने की एंट्री को आप कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में। फिर अगर मान लीजिए आपने कभी परचेज किया है कुछ, और परचेज के टाइम पे आपको कुछ डिस्काउंट मिल गया, तो वो जो डिस्काउंट रिसीव की एंट्री होगी वो भी किसमें की जाएगी, आपकी रिसिप्ट वाउचर में की जाएगी। आइए जानते हैं कि इसे करते कैसे हैं। तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। तो सपोज हमें ना रेंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, रेंट रिसीव किया जा रहा है हमें। किसके थ्रू किया जा रहा है, कैश। यानी कि जो रेंट मुझे मिल रहा है वो कैश के थ्रू मिल रहा है। आप एक बात और याद रखेंगे, जब भी बात रेसिप्ट वाउचर की आएगी तो या तो कैश या तो बैंक, किसी एक ना एक का बैलेंस तो इंक्रीज होना ही है, यानी कि ये डेबिट होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि रिसिप्ट वाउचर में अगर रिसीव ही नहीं हुआ तो फिर एंट्री तो वो रिकॉर्ड ही नहीं करेगा। कैश और बैंक का डेबिट होना कंपलसरी है। हाँ, ये हो सकता है कि एक पे या तो कैश होगा या बैंक। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट एंट्री में मुझे दिख रहा है कि रेंट रिसीव एंड कैश की रेंट रिसीव हो रही है कैश में, यानी कि कैश मेरा इंक्रीज हो रहा है, और किसकी वजह से, तो रेंट रिसीव होने की वजह से। और रेंट हमारी एक इनडायरेक्ट इनकम होती है। अब आइए जानते हैं कि इस एंट्री को कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। गेटवे ऑफ टैली से आपको आना है वाउचर्स पर। वाउचर्स पे आने के बाद आपको जाना है रिसिप्ट वाउचर में, जिसके लिए शॉर्टकट की होती है F6। इतना करने के बाद अब हमें रेंट रिसीव हो रहा है, वो भी कैश में। क्या रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव कैश में। तो पहले आपसे क्रेडिट चीज पूछ रहा है, तो आपको ले लेना है यहाँ पे रेंट रिसीव। इनके लेजर से अकाउंट मैंने पहले से बना रखे थे। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम है तो हमारी प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो रेंट रिसीव हो रही थी, वो भी कितनी हो रही है, 10,000 की रेंट रिसीव हो रही है। तो रेंट रिसीव लिया मैंने, कितना अमाउंट लिया इसमें, लिया मैंने 10,000। ओके, किस में कर रहे हैं, कैश में, तो यहाँ नीचे डेबिट में क्या आ जाएगा, आपका कैश अकाउंट आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, ये बीइंग रेंट रिसीव एंड कैश। इज दैट क्लियर? देन आप इसे कर देंगे सेव। देन नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट एंट्री में क्या है। नेक्स्ट एंट्री में आप देखेंगे डिस्काउंट रिसीव इन कैश के। अब की बार आपको क्या रिसीव हो रहा है, आपको रिसीव हो रहा है डिस्काउंट, वो भी किस में, कैश में। कितना अमाउंट है, 700 का। तो इसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। आपको अगर कैश में चीज रिसीव हो रही है तो आपका कैश अकाउंट तो बढ़ जाएगा, और वो क्या रहा है, रिसीव तो डिस्काउंट। तो यहाँ पे डिस्काउंट के लेजर को आपको ले लेना है। डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, कितने का हो रहा है, 700 का हो रहा है, और इसकी वजह से आपका क्या इंक्रीज हो रहा है, कैश। क्लियर है? देन आप यहाँ पे अगेन एडिशन डालेंगे, बीइंग डिस्काउंट रिसीव एंड कैश। इसके बाद आप इसे कर देंगे कंट्रोल ए से सेव, या फिर एंटर करके ऐसे। क्लियर है? आप जरा थर्ड एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जरा इसमें क्या है। इसमें लिखा हुआ है रिसीव फ्रॉम राम। यहाँ पर कोई इनकम नहीं है मेरी, यहाँ पर मुझे कोई पर्सन, मेरा कोई कस्टमर है जिसने लास्ट टाइम कभी मुझसे कुछ परचेज किया हो, वो मुझे पेमेंट कर रहा है। कितने की पेमेंट कर रहा है, 15,000 से, वो भी चेक के थ्रू। तो जब वो मुझे चेक से पेमेंट करेगा तो वो जो अमाउंट है मेरे कहाँ पे रिसीव होगा, मेरे बैंक में रिसीव होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो डेबिट होगा वो क्या होगा, बैंक अकाउंट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा, बट बदले में क्या आएगा नीचे, राम, क्योंकि मुझे पेमेंट किसने की है, राम ने की है। तो ये मेरा राम था कस्टमर, इसने कितने पेमेंट रिसीव की है, दी है मुझे 15,000, जो कि मैं ऑन अकाउंट अकाउंट में रिसीव करने वाली हूँ। तो मेरा अकाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैंने बैंक अकाउंट में क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। सेम नरेशन फिल करनी है आपको, बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम राम।
देन इसके आप क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो इसी तरीके से सिर्फ इतनी नहीं, और भी कई रिसिप्ट की एंट्री, यानी कि जो भी चीज आपको रिसीव हो रही हो आप उसको किसमें रिकॉर्ड करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में। और तो और इसमें आपके कैपिटल की भी एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। तो आइए, वो जो कैपिटल की एंट्री है वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसमें आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।